सर बताएं। चल दीजिए अपना पहले। मैं संजय सिंह हूँ और यहाँ पंजाब, हिमाचल, हरियाणा गांधी स्मारक नीति के अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ साध्य आश्रम पट्टी कल्याण में हैं और यहाँ पे हमारी जो विद्यालय है उस विद्यालय की वार्षिक उत्सव है। और चूँकि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसमें शिक्षा एक प्रमुख स्थान पे है और ख़ास करके बच्चों की शिक्षा, बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए गांधी जी के जो विचार पे आधारित उनके जो शिक्षण प्रयोग था, तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए एक विद्यालय की संचालन कर रहा है, जिसमें आसपास के गांव से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ की वातावरण भी बहुत अच्छा है, हरियाली है और खेलकूद के मैदान हैं, बगीचा है और कई और रचनात्मक गतिविधि है जो बच्चे को एक बहुत ही शिक्षाप्रद माहौल प्रदान करता है। महात्मा गांधी जी के जो विचार थे शिक्षा के ऊपर खास करके, तो उसमें तालीम देने की बात उन्होंने कहा और उसको बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के रूप में भी जाना गया है। तो जिसमें बच्चे को पढ़ाई के साथ, अध्ययन के साथ, खास करके किताबी पढ़ाई के साथ हाथ में हुनर देने का भी बात थी उसमें, और नैतिक शिक्षा की बात थी। तो आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे के ऊपर सिलेबस का बहुत दबाव है, पर उनके साथ साथ वो समाज में ऐसे माध्यमों से आते, टीवी, सोशल नेटवर्किंग, बहुत सारे अलग अलग जगह में, तो हर जगह से नैतिक शिक्षा मिलती नहीं है। तो स्कूल एक ऐसा स्थान है, विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ नैतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसलिए गांधी जी की जो था कि नैतिक, भावात्मक और चारित्रिक, मानसिक, ये जो सब विकास का एक मौका है विद्यार्थियों को, जिसमें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है, निर्माण करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ हमारी जो स्कूल की सिलेबस है वो तो पढ़ाते ही है, उसके साथ साथ बच्चों को अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं, जिसमें उनकी ड्राइंग कंपटीशन, उनके स्पोर्ट्स, उनको जो विज्ञान मेला है वो आयोजन होती हैं, उसके साथ साथ लेखन का, संगीत का, योग, नेचुरोपैथी, ये बहुत सारी चीज़ों से उनको परिचय करवाया जाता है। और मैं आनंद कुमार शरण, सचिव गांधी स्मारक निधि, पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, पट्टी कल्याण, जिला पानीपत। आज हमारा गांधी स्मारक निधि पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव है। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1962 में नई तालीम, गांधी जी का जो नई तालीम कार्यक्रम था शिक्षा के, बुनियादी शिक्षा के संबंध में, उसके आधार पर की गई थी और उसी आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पे पहले हॉस्टल भी था और हॉस्टल में भी बच्चे रहते थे और ये मशहूर था नई तालीम आवासिक पाठशाला के नाम से। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो आज हमारी आयु ग्रुप के जो समालखा, पानीपत और आसपास में जो बहुत से क्रीम और बहुत से अधिकारियों में या बिजनेस में आप देखेंगे, वो अधिकतर सब इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आप समालखा में बजाज मेडिकल स्टोर है, राजकुमार बजाज, आप ये आर्या फर्नीचर्स वाले हैं सुरेंद्र जी, आप अगर पट्टी कल्याण में देखेंगे तो पट्टी कल्याण के जो हमारे जो लीडर्स, नेता लोग रहे हैं, अपने कटार सिंह जी के और अपने जिले सिंह जी के बच्चे, ये सब आप जितने भी देखेंगे सब इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसे ही पानीपत में भी बहुत लोग हैं इस प्रकार से जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी है। आज हमारे मुख्य अतिथि इस वार्षिक उत्सव के लिए श्री हमारे विधायक जी मनमोहन सिंह भड़ाना जी हैं, वो अभी हम आने वाले हैं, तो वो आज हमें संबोधित करेंगे और वो इस कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है, हम उसके लिए उनके आभारी भी रहेंगे।
मैं आनंद कुमार शरण, सचिव गांधी स्मारक निधि, पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, पट्टी कल्याणा, जिला पानीपत। आज हमारा गांधी स्मारक निधि पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव है। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1962 में नई तालीम गांधी जी का जो नई तालीम कार्यक्रम था शिक्षा का, बुनियादी शिक्षा के संबंध में, उसके आधार पर की गई थी और उसी आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पे पहले हॉस्टल भी था और हॉस्टल में भी बच्चे रहते थे और ये मशहूर था नई तालीम आवासिक पाठशाला के नाम से। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो आज हमारी आयु ग्रुप के जो समालखा, पानीपत और आसपास में जो बहुत से क्रीम और बहुत से अधिकारियों में या बिजनेस में आप देखेंगे, वो अधिकतर सब इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आप समालखा में बजाज मेडिकल स्टोर है, राजकुमार बजाज, आप ये आर्या फर्नीचर्स वाले हैं सुरेंद्र जी, आप अगर पट्टी किराना में देखेंगे तो पट्टी किराना के जो हमारे जो लीडर्स नेता लोग रहे हैं, अपने कटार सिंह जी के और अपने जिले सिंह जी के बच्चे, ये सब आप जितने भी देखेंगे सब इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसे ही पानीपत में भी बहुत लोग हैं इस प्रकार से जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी है। आज हमारे मुख्य अतिथि इस वार्षिक उत्सव के लिए श्री हमारे विधायक जी मनमोहन सिंह भड़ाना जी हैं। वो अभी हम आने वाले हैं, वो आज हमें संबोधित करेंगे और वो इस कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। हम उसके लिए उनके आभारी भी रहेंगे। मैं आनंद कुमार शरण, सचिव गांधी स्मारक निधि, पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, पट्टी कल्याणा, जिला पानीपत। आज हमारा गांधी स्मारक निधि पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव है। इस स्कूल की स्थापना वर्ष 1962 में नई तालीम गांधी जी का जो नई तालीम कार्यक्रम था शिक्षा का, बुनियादी शिक्षा के संबंध में, उसके आधार पर की गई थी और उसी आधार पर यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पे पहले हॉस्टल भी था और हॉस्टल में भी बच्चे रहते थे और ये मशहूर था नई तालीम आवासिक पाठशाला के नाम से। यहाँ पे बहुत से बच्चे जो आज हमारी आयु ग्रुप के जो समालखा, पानीपत और आसपास में जो बहुत से क्रीम और बहुत से अधिकारियों में या बिजनेस में आप देखेंगे, वो अधिकतर सब इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आप समालखा में बजाज मेडिकल स्टोर है, राजकुमार बजाज, आप ये आर्या फर्नीचर्स वाले हैं सुरेंद्र जी, आप अगर पट्टी किराना में देखेंगे तो पट्टी किराना के जो हमारे जो लीडर्स नेता लोग रहे हैं, अपने कटार सिंह जी के और अपने जिले सिंह जी के बच्चे, ये सब आप जितने भी देखेंगे सब इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसे ही पानीपत में भी बहुत लोग हैं इस प्रकार से जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी है। आज हमारे मुख्य अतिथि इस वार्षिक उत्सव के लिए श्री हमारे विधायक जी मनमोहन सिंह भड़ाना जी हैं। वो अभी हम आने वाले हैं, वो आज हमें संबोधित करेंगे और वो इस कार्यक्रम में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। हम उसके लिए उनके आभारी भी रहेंगे। मैं सुनीता शर्मा, प्रबंधक गांधी स्मारक निधि आश्रम पट्टी कल्याणा से बोल रही हूँ। हमारा स्कूल सन 1962 से चला हुआ है और इसमें बहुत से छात्र पढ़ के गए हैं और बहुत सारे छात्र पढ़ के गए हैं। वो अनेक बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, पोस्टों पे हैं, कोई अपना इंडस्ट्रीज़ है, मतलब बहुत अच्छा हमारा स्कूल का प्रदर्शन रहा है। और आज हम अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन मना रहे हैं 2025 में। इसमें हमने हमारे समालखा के विधायक श्री किसी कारणवश आ नहीं पाई और जो आज ये मान सम्मान दिया, मैं आपका ऋणी रहूंगा। और
बताओ बताओ। आगे ना बेटा, आगे ना। पीछे पीछे बेटा, पीछे 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 भाई, थोड़ा सा पहली बार ऐसी माला पहनी। हाँ जी, इधर से इधर से इधर से। हमें अवसर तो ऐसी माला पहनाने का काम आओ ना सर, सारे आनंद जी आओ। संजय जी आओ, आनंद जी आओ, साथ में आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, साथ में। हाँ जी, आइए सर। थैंक यू सर। कुछ केंद्र बना रखा है। अच्छा हाँ, वो सामने है, सामने है। तो यहाँ पे गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रम है, खादी ग्रामोद्योग का, अभी तो चर्चे नहीं चल रहे हैं, कम हो गए हैं। नेचुरोपैथी सेंटर है, छोटी सी गौशाला है, और हमारी पाठशाला जो गांधी जी के समय की थी, नई तालीम शाला बोलते थे उसको। तो 1962 से 75 में हरियाणा गवर्नमेंट से मान्यता ले ली थी। तो अभी तो उस समय तो ये इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ बेटा। देखो हमने देखा है यहाँ अजीब तमाशा, यहाँ एक अजीब सारा है। इस विद्यालय में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी अभिभावक से अनुरोध है, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं हमारे माननीय एमएलए साहब मनमोहन। एक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है, यूं तो जमाने में है अनेक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए।
मालखा विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक श्री मनमोहन जी का बहुत ही आदरपूर्वक यहाँ स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारी ये संस्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्मृति में निर्मित है, जो उनके विचार को समाज और राष्ट्र निर्माण के काम में उपयोगी बनाने के लिए बहुत सारी रचनात्मक गतिविधि नियमित संचालित यहाँ किया जाता है। और ये लंबे समय से इसकी एक परंपरा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, संस्था अपने हर संभव प्रयास इसमें करती है। ये जो भूमि है विधायक जी, ये त्याग और बलिदान की भूमि है। ये आश्रम उस संघर्ष का गवाह है, देश की आजादी की और स्वतंत्रता की। इस पवित्र भूमि में हम लोग कोशिश यही करते कि हमारी जो विद्यार्थी है वो राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे। इसलिए उनकी नैतिक, चारित्रिक, उनकी भावात्मक, उनकी मानसिक विकास की तमाम गतिविधियां यहाँ हम लोग नियमित आयोजित करते हैं। मैं राष्ट्र के विकास में आगे चल के ये सब बच्चे बड़े होकर अपने भूमिका निभाएं। पुनः मैं आश्रम। धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगी जो न केवल हमारा मार्गदर्शन करेंगे बल्कि हमें हमारे जीवन में हम उन्हें एक महान हस्ती के रूप में देखते हैं। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगी। अपना अपना विवेक होता है, मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ पंक्ति को हमारे माननीय विधायक साहब जी के लिए, कि अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो जमाने में है अनेक रहनुमा, लेकिन श्री मनमोहन बढ़ाना जी जैसा विधायक लाखों में एक होता है, लाखों में एक होता है। तो मैं इनका पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप मंच पर आकर के हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आज के इस वार्षिकोत्सव में जो गांधी स्मारक निधि पब्लिक स्कूल में हम मना रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हमारे चेयरमैन साहब संजय सिंह जी, श्री आनंद शरण जी सचिव गांधी स्मारक, श्री सुनीता वर्मा प्रिंसिपल जी, श्री अशोक शरण डायरेक्टर, सभी यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, प्यारे, आपके बीच अपनी दो बातें रखने का मुझे मौका मिला। देखिए, जब हम अपने राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो सम्मान उनके लिए उमड़ता है, मुझे नहीं लगता कि आज तक पूरे विश्व में कोई ऐसा कोई इंसान हुआ है जिसने अपना सब कुछ त्याग करके मानव सेवा, मानव धर्म में जो लगाया। पूरा हिंदुस्तान तो उनका ऋणी है ही है, लेकिन पूरे विश्व को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत सारी बातें हैं उनके विषय में कहने के लिए, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी जो गांधी जी के बारे में लगती है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं।
वो एक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, मैं तो कहूंगा एक संत थे, और नियमित रूप से वो रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो कई पत्रकार उनके पास गए, उन्होंने पूछा, गांधी जी आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं और हमेशा एक ही दोहे का आप हमेशा वर्णन करते हैं, और वो दोहा था, परित सरस धर्म न कोई, पर हानि सम न कोई अधर्म। तो उन्होंने कहा एक ही दोहा आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में पहले इसका अनुसरण कर लूं, जब मैं दूसरी पंक्ति पर जाऊंगा। तो ये जो मुझे लगता है जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, इससे पूरे विश्व का कल्याण करने में पद चिन्हों पर चलते हुए मानवता के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जहां पर सबका विकास हो सके, सबका नियमित रूप से सबकी उन्नति हो सके और सब अपने आप में संपूर्ण हो सके। मुझे पता लगा ये जो विद्यालय है बहुत ही पुराना है, 75 साल से भी ज्यादा, 70-75 साल हो गए हैं। और जब शुरू में बना था तो बताया जाता है कि यहाँ पे एडमिशन के लिए लाइन लगती थी। उस समय शायद डीपीएस कहलाता था इसको। लेकिन आज हालात थोड़े से बदले हुए हैं। मैंने देखा बिल्डिंग भी जर्जर हुई पड़ी है, काफी चीजों का अभाव भी है। तो मैं आपसे ये वायदा करता हूं और आपसे कहना भी चाहता हूं कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस विद्यालय को पुनः उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना प्रयास करूंगा जहां ये पहले था। क्योंकि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, जरूरतमंद परिवारों के बच्चे यहां पर आकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हर किसी की मानसिकता नहीं होती है। ज्यादातर स्कूल आजकल एक बिजनेस के रूप में उभर कर हमारे सामने आए हैं। लेकिन ऐसे विद्यालय जहां सिर्फ सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं यहाँ पर हर सुविधा मुहैया कराऊं, हर बच्चों को वो पढ़ाई लिखाई मिले जो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मिलती है। तो बड़ा अच्छा लगा जब आज के इस प्रोग्राम के आयोजक, कार्यक्रम के आयोजक मेरे पास आए और निमंत्रण दिया। मैंने कहा ये तो एक ऐतिहासिक स्थल है जहां गांधी जी के भी चरण रखे गए थे किसी जमाने में। तो मैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे आज यहाँ मौका मिला आपके बीच आने पर। और ये मैं आपसे वायदा भी करता हूं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उनका 2047 का एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, मुझे लगता है हमारे विद्यालयों में अगर काम नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं है। हमारे बच्चे अगर पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए एक सपना ही रह जाएगा। तो जो इसकी शुरुआत जो करनी चाहिए, मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई से और बच्चों से करनी चाहिए। और मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि मेरे पास जो भी साधन है, जिस लायक भी मैं हूं, सबसे ज्यादा मेरा ध्यान है स्कूलों की व्यवस्था बदलने में, बच्चों को वो शिक्षा दिलाने में जो उनका हक है, अधिकार है, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा, जिससे हमारा देश एक विकसित भारत कहलाएगा। और सामान्य शिक्षा तो हर जगह मिलती है। राइट टू एजुकेशन हमें जो मिला है, सरकारी स्कूलों का माध्यम ये रहता है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि भाई सबको शिक्षा मिले। लेकिन मुझे लगता है कि वो शिक्षा के साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, उनसे हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ पा रहे हैं।
मैंने विधानसभा में पिछले सत्र में एक क्वेश्चन लगाया था कि भाई 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारे स्कूलों में, हरियाणा में सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष। मैंने सवाल लगाया कि इन सरकारी स्कूलों में से कितने बच्चे हमारे इंजीनियर बन रहे हैं, कितने डॉक्टर बन रहे हैं, कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं, कितने मेडिकल लाइन में जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसका कोई जवाब नहीं था हमारे पास। जहां इतना पैसा हम लगा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम देखें मुड़कर कि हमने जो पैसा लगाया, जो मेहनत की, जो समय लगाया, उसमें हमने कितने बच्चों तक लाभ पहुंचाया, कितने बच्चे यहां तक पहुंचे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी आप देखते होंगे, वो भी हर बच्चे का पूरा ब्यौरा रखते हैं कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे निकले, इन्होंने नीट क्लियर किया, इतने बच्चे निकले, इन्होंने IIT क्लियर किया, इतने बच्चे निकले UPSC क्लियर किया इन्होंने। क्योंकि उन्हें अपना मार्केटिंग करनी है, उन्हें ये बताना है कि हमारा स्कूल कितना अच्छा है। लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य है, जो पैसे का कमाई का जो उनका उद्देश्य है, वो उनको इस बनाता तो है, लेकिन वो सर्व समाज के लिए मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक कमी छोड़ जाता है, एक अभाव छोड़ जाता है। और वो अभाव हम पूरा कर सकते हैं अपने सरकारी स्कूलों को उस लेवल पर लाने पर जहां कोई अंतर ही ना हो। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में भेजे, जिसके पास नहीं है वो सरकारी में भेजे। मैं अमेरिका रहा, 4 साल पढ़ा, मैंने ये चीज वहां देखी। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में कोई फर्क नहीं है, जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं होता है वहां। क्योंकि पढ़ाई का जो राइट टू एजुकेशन है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आप कमाते हो, आपका पैसा है या नहीं है। तो मैं अपनी सरकार से भी मैंने कहा, और हम इस कार्य में भी लगे हुए हैं कि ऐसे स्कूलों की हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी बने। जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल का हमारा बजट में नया प्रावधान आया कि हर 10 किलोमीटर पे एक संस्कृति मॉडल स्कूल होगा। ये अच्छी पहल है हमारी सरकार की। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक हैं हमें करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। और मैं हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि जो मैंने कहा है, जो सोचा है, उसको कहीं ना कहीं जमीन पर लेकर आओ। क्योंकि बातें करने से काम नहीं चलता है। मुझे लगता है कि वो जमीन पर लेकर आने पर, और जब सबके सामने वो चीज दिखेगी तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। मुझे पता लगा यहाँ पे बिल्डिंग की जो हालत है काफी खराब है। तो फिलहाल मैंने आश्वासन भी दिया है कि इसमें मैं सारी तरह से अपना प्रयास करूंगा कि इसको बढ़िया तरीके से दोबारा से उसी स्तर पर लेकर जाएं जहां पर ये पहले शुरुआत में हमारा स्कूल होता था। तो फिलहाल काम चलाने के लिए 11 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से यहाँ पे दे रहा हूँ, और उसके बाद भी प्रयत्न रहेगा कि बढ़िया स्तर पर लेकर जाए। इसमें जहां जो भी अभाव है, अध्यापकों की कमी है, प्लेग्राउंड की कमी है, कहीं और कोई किसी तरह की कमी है, उसको पूरा किया जाए। और आप सबके साथ मिलजुल कर जो गांधी स्मारक बहुत ही अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा देश सेवा कोई नहीं है कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, अच्छे स्कूल भेजने में, उनमें आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, और यही चाहता हूं कि इसी तरह से आप लोगों के साथ मिलजुल कर मैं भी कहीं अपना छोटा मोटा योगदान कर सकूं, तो अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी बंधुओं का, सभी अभिभावकों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कि बच्चों से मुझे एक विशेष लगाव रहा है शुरुआत से ही। तो इस स्कूल में भी मैं जितने भी बच्चे हैं, इनका एक लंच या डिनर अपनी तरफ से मैं आपके लिए आयोजन करना चाहूंगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शॉल भेंट करेंगे श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, सुदीप जी, पवन कालड़ा जी, संजीव जी। हमने आपके साथ